कई जिलों में बदमाशों की पुलिस को चुनौती मिल रही है। गाजियाबाद हो, मैनपुरी, आजमगढ़, बांदा, बेलगाम, यहां बदमाश सुबह सुबह खून से नहाया। सबसे पहले आपको बता दें, जिला गाजियाबाद मैनपुरी में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ में बीच बाजार बीडीसी सदस्य की हत्या। पत्नी का सर कटा, सर लेकर कोतवाली जा पहुंचा युवक। कटे सिर को लेकर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चला। कितनी दहशत वहां फैली होगी। तो क्या लगातार जो बेखौफ अपराधी हैं उन्हें अपराध करने में अब कोई डर नहीं लग रहा? क्या वाकई बार बार जो बातें की जा रही हैं कि कानून व्यवस्था को सशक्त किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर लिया गया है, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है तो फिर इस तरीके से लगातार वारदातें क्या बढ़ती जाती हैं? गाजियाबाद हो, मैनपुरी, आजमगढ़, बांदा, यानी कि पूर्वी यूपी हो, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी, हाथरस के मामले से अभी उबरा भी नहीं है देश, लेकिन लगातार बलात्कार के कई मामले रोजाना आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये 4 नए मामले आज का दिन, यानी शुक्रवार का दिन, गाजियाबाद से, मैनपुरी से बंदूक की नोक पर यहां धमकाया डराया नहीं गया, बल्कि भून डाला गया लोगों को। मैनपुरी में एक युवक को गोलियों से भून डाला गया। सर कटी लाश का सर दरअसल निकालकर एक शख्स सरे बाजार से होता हुआ थाने तक पहुंच गया। और एक कॉन्ट्रैक्टर गाजियाबाद जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर उसी वक्त बदमाश फरार हो गए और किसी को कानूकान खबर तक नहीं हुई। पुलिस प्रशासन यहां कितना सुस्त नजर आया, बदमाश अभी तक कौन है यह तक पता नहीं चल पाया है। तो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज खूनी शुक्रवार के रूप में यह दिन भी सामने आया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं सियासतदानों ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी विधायक के रिश्तेदार की हत्या हो जाना, लगातार आखिर योगी सरकार है कहां? 3.5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल को आप देखिएगा तो लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, झकझोरती इस तरह की घटनाएं। योगी जी कब जागेगी सरकार आपकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी बेखौफ है, उनको सरकार का कोई डर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज गाजियाबाद में एक व्यक्ति की सुबह गोली मार की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण, मॉब लिंचिंग तेजी से बढ़ा है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो सूबे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो अपराधों से मुक्त रहा हो, बल्कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और ना सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अपराध के बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी जो ढुलमुल रवैया लगातार हम देखते आ रहे हैं। उसी वजह से लगातार यूपी में जो क्राइम हो रहा है वो देश भर की सुर्खियां बन रहा है। इसी पर डिबेट करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। असल वजह क्या है, इसके पीछे हो क्यों रहे इतने क्राइम, क्या क्राइम पर काबू नहीं पा रही पुलिस, इन सभी क्या जिक्र करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। बीजेपी नेता संजय सिंह लखनऊ स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सपा नेता शौकत अली भी जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी और रिटायर्ड आईपीएस जीएस आवाना, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत करूंगा बीजेपी नेता संजय सिंह से। संजय सिंह जी, ये क्या रहा है? आपने तो कहा था अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी ये जगह नहीं होगी, उन्हें यूपी छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो इनकी सैरगाह बन गई है। लगातार अपराधों में इजाफा है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अपराध हो जाने के बाद भी अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं, उनके सुराग तक हाथ नहीं लगते। यह सबसे बड़ी चिंता की बात। कुलदीप जी, अपराध होना वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना होती है, लेकिन यह कहना कि माननीय योगी जी की सरकार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये सरासर गलत है। जिस तरह से माननीय योगी जी के शासनकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके इनकाउंटर किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनकी जमीन जो अवैध निर्माण है, जो बहुत बड़े बाहुबली कहलाते थे, जिस तरह से उनको जमींदोज कर दिया गया है, अपराधी जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में ही हो रहा है। कोई जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। हाँ, अब अगर क्राइम
किसी के दिमाग में शैतानी फतूर भरा हुआ है तो संजय उसको तो सिंह जी, ब्रह्मा भी ऐसा ऊपर नजर वाला आता भी है नहीं कि रोक पाता बड़े-बड़े है। जो डॉन उसके बाद वो माफिया है, दंडित करने का काम सरकार का है। बड़े बड़े जो जी। डॉन माफिया हैं जिनका सियासत में पहले अच्छा खासा रसूख रहा है, उन पर तो आपकी गाज गिर रही है, लेकिन लोकल क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर आपकी नजर नहीं है। और उस पर अगर आपकी नजर है भी, संजीदगी कई बार नजर आती है शासन के स्तर से, तो नीचे जो अधिकारी लोग हैं वो अमली जामा नहीं पहना पा रहे। इस बात का बड़ा दुख है, लगातार ये मामले सामने आ रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? तो कुलदीप जी, ये सरासर गलत है कि अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। अगर कहीं लेश मात्र भी अगर ऐसा है तो वो उस पुलिस अधिकारी को भी दंडित किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है। अब चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार खुद सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बात कर रही है। चाहे बलरामपुर का मामला हो, कितनी इत्मीनानी से जी रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके पुलिस अधिकारी कितने इत्मीनानी से जी रहे हैं, उसका एक ताजा सबूत, ताजा उदाहरण आज सामने आया। अलीगढ़ में जो 4 या 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसकी की मौत हो गई, वो जिस थाना इंचार्ज जो थे, जहां पर जो पीड़िता थी, उसके जो पिताजी लगातार चक्कर काट रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, जो कि बड़ी लेट लतीफी उस पर हुई। उन जनाब का आज विदाई समारोह था, उनका ट्रांसफर हो रहा था, वहां पर वो खुश नजर आ रहे थे, फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही थी। मुझे बताइए कि जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि आपकी हिला हवाली से, आपके ढुलमुल रवैये से एक 4-5 साल की बच्ची की जान चली गई, उसके विदाई समारोह में सीओ साहब पहुंचे, अन्य अधिकारी पहुंचे, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। ये कोई 2 महीने पहले का मामला नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक स्थिति बनती है अगर बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और वहां फूल माला पहनी जा रही है। ये सरासर गलत है, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। आप ये देखिए, अभी महोबा में घटना हुई, जो एसपी संलिप्त पाया गया, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। योगी जी किसी को नहीं छोड़ने वाले, बख्शने वाले हैं। ये ध्यान रखना चाहिए इन पुलिस कर्मियों को, ज्यादा उसमें ना रहे। ये योगी जी की सरकार है, बचेंगे नहीं कोई। ठीक है, ये समानेता शौकत अली भी हमारे साथ बैठा के पुलिस वाले और भूमाफिया और जितने माफिया हैं। अच्छा शौकत अली जी, आप ये बताइए कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम पर तो ब्रेक लगा है, उसकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, लेकिन लोकल स्तर पर जो लगातार पहले भी अपराध अंजाम दिए जाते थे, उनका सिलसिला लगातार बरकरार है। देखिए कुलदीप जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, भाई संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि देखिए जो छोटे अपराध हो रहे हैं उन पर रोकथाम नहीं हो सकता। इस बात से आप मान सकते हैं कि ये अक्षम है। नहीं, गलत बात। ये पुलिस जो है अपराध रोकने में नहीं, आप उसको सुन लीजिएगा दोबारा। अगर आप ये बार दोहराते हैं टीवी चैनल पे बैठकर कि छोटे मोटे अपराध नहीं रोके जा सकते, अगर किसी गलत बोल रहे हैं आप। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था किसकी है? आपके पुलिस की है, ना कि विपक्ष की है। देखिए सबसे पहली चीज, इनके मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान था कि जब वो सत्ता में बैठे, जब कुर्सी पे आश्रित हुए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी अब अपराध नहीं कर पाए, या तो प्रदेश छोड़ दे या तो जेल में रहे। जो लगातार अपराध हो रहे हैं, चाहे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद तक, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये अपराधी नहीं है क्या? ये प्रदेश के बाहर से लोग आए हुए हैं। ये आपके ही प्रदेश में आके अपराध कर रहे हैं, आपके प्रदेश के ही लोग हैं, लेकिन आपकी पुलिस अक्षम है। आज मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, लखनऊ की एक घटना है। लखनऊ में एक युवक की हत्या हो गई, आपकी पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? नहर में उसकी लाश पाई गई। आज ही की घटना है ये, आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा। थोड़ी दूर पे लखनऊ से और जाइए, हरदोई आ जाता है, संडीला विधानसभा में एक युवक को दौड़ा कर गोली मारी गई। अभी 4 घटनाएं आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रही, बहुत पीछे मत जाइएगा। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक महंत की भी हत्या हुई थी। यही वो लखनऊ है क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ में कमलेश तिवारी जी थे, उनकी हत्या हुई। लखनऊ की राजधानी सुरक्षित नहीं, बाकी प्रदेश का क्या आलम है? अच्छा शौकत अली जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, मैं कहना चाहूंगा, शौकत अली जी मुझे बताइए कि दावा किया था मुख्यमंत्री साहब ने, आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं मामलों को? क्योंकि अभी अभी मामला जो हाथरस का आया, वहां पर आपका 11 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा। सिर्फ आप नहीं, मुख्तलिफ पार्टियां लगातार पहुंचने की होड़ में है। अब वहां से क्या फायदा चाहती हैं, अपनी संवेदनाएं वो जाहिर करना चाहती है, क्या मकसद है उनका, हमें नहीं पता। लेकिन यह बताइए कि बलरामपुर में भी वैसा ही मामला हुआ, लगभग वैसा ही मामला, गैंगरेप हुआ। चाचा भतीजे ने, अन्य अभियुक्तों ने मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया।
वहां पर आपका कितना बड़ा डेलीगेशन गया? क्योंकि वहां पर क्या आरोपी शाहिद था नाम बदल जाने से? देखिए कुलदीप सिंह जी, मैं बताना चाहूंगा जी। कुलदीप सिंह जी, बिल्कुल सुन लीजिए कुलदीप सिंह जी, शायद आपको जानकारी ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जान जाए कि ये भ्रम नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का कोई जाति भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने एक टीवी चैनल पर बैठ के बहुत गंभीरता से कहा, मुझसे उस एंकर ने पूछा, एंकर महोदय ने पूछा कि आप लोग बलरामपुर क्यों नहीं गए? मैंने उनको दावे के साथ कहा कि मैं आपके टीवी चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, कल सुबह मैं इस चीज को अवगत कराऊंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और वहां एक डेलीगेशन जाएगा, मिलेगा। दूसरे दिन 2 दिन बाद वहां एक चिट्ठी जारी हो गई आदरणीय पंडित सिंह जी के नेतृत्व में, जो गोंडा मंडल के नेता है, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिलने भी गया था और 1 लाख रुपए उनको राहत दी गई थी, राहत राशि दी गई थी। सुर्खियों में मामला आएगा, सुर्खियों में मामला आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप जवाब देने के लिए लाजमी है प्रतिबद्ध हो जाएंगे। सुर्खियों में आने की बात नहीं, ऐसा एक मामला नहीं है। मैं और भी बहुत से मामले गिनवा दूंगा, आप नहीं बता पाएंगे कि आपका कोई प्रतिनिधिमंडल या एक इकलौता सदस्य समाजवादी पार्टी का वहां पहुंचा। मैं बहुत से ऐसे मामले गिनवा दूंगा। चलिए ठीक है, रुक करते हैं प्रभात त्रिपाठी जी। देखिए कुलदीप जी, हम विपक्ष में रहने के बावजूद भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार उनके साथ खड़े हैं। जी प्रभात त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हालांकि हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस की परिस्थितियों को लेकर या पुलिस के मॉडस ऑपरेंडी क्राइम से निपटने की क्या होती है, वो उनसे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि वाकई जितनी बार हमने बार सुना, वो किसी सरकार में नहीं सुना कि जो अपराधी हैं या अपराध जगत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। और हर बार लहजे से, तेवरों से सरकार शासन स्तर पर हमें तीखे तेवर देखने को मिले अपराध के खिलाफ। लेकिन अपराध में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी से जो इजाफा हुआ है, ये सुर्खियां ज्यादा बन रही हैं या वाकई अपराध तेजी से बढ़ रहा है? देखिए कुलदीप जी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पे समाज में एक चिंता का विषय है। लेकिन अपराध, जो हत्याएं होती हैं, वो पुरानी रंजिश के कारण भी हत्याएं होती हैं और दहशत फैलाने की एक जो योजना होती है वो भी इस पे काम करती है। मैं ये कहता हूं कि सरकार के ऊपर सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पे और भ्रष्टाचार और अपराध कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी। मेरा ये कहना है कि आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली बनाई। देखिए, नोएडा में और लखनऊ में, 2 महानगरों में आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रयोग किया, लेकिन लगातार वारदात या जो भी जघन्य अपराध है वो रुक नहीं रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली पे भी सवाल उठ रहा है कि जो आपने ये प्रयोग किया है, ये प्रयोग पूरे प्रदेश के महानगरों में आपने करने का प्रयास किया था, लेकिन जिस तरह पुलिस का एक रवैया है और पुलिस का जो अनावरण थ्योरी है, जो इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है, चाहे वो हाथरस की हो, चाहे वो बुलंदशहर की हो। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में आज एक अपराधी जेल से चिट्ठी लिखता है और वो सुर्खियां बनती हैं, खबरों की सुर्खियां बनती हैं। जो पीड़ित है उसको न्याय देने की जगह, उसको मरहम लगाने की जगह उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है कि उसकी मां और भाई ने ही हत्या की। तो इस तरीके की जो थ्योरी गढ़ी जाती है, यह समाज के लिए चिंता का विषय है। और मैं कहूंगा कि जो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पे अगर सत्ता में आई है, तो जवाब आपको देना होगा। आपके वहां पुलिस अधिकारी और एसएचओ क्या कर रहे हैं? आज मॉर्निंग वॉक में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता के ही मामा थे वो, जो गाजियाबाद में मारे गए, मैनपुरी में हुआ, और 4-5 घटनाएं लगातार आज के दिन हुई हैं। तो आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपका इकबाल जो अपराधियों के ऊपर होना चाहिए था, वो इकबाल आपका खत्म क्यों हो गया है? और जनता का विश्वास जो पुलिस के ऊपर होना चाहिए, वो विश्वास भी क्यों खत्म हो गया है? तो समाज में ये एक चिंता का विषय है और इसकी सुधार करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की और सरकार की है। इससे कोई बच नहीं सकता है। अगर हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्रगण ये कहें कि मैंने बहुत काम किया है, तो स्वागत है आपका, ठीक है, आपने काम किया होगा। कई जगह आपने विकास काम किए हैं, कई और अपराधियों को मारा है, ठाई किया है। लेकिन जो ये जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, जो हत्याएं बढ़ रही हैं, रेप कांड बढ़ रहे हैं, इससे सरकार को जवाब देना होगा, सरकार के उच्च अधिकारियों को जवाब देना होगा। तो सबसे ज्यादा चिंता की बात ही दरअसल यह है कि जो लगातार अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगाने में असफल नजर आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अपराध हो जाने के बाद भी पुलिस की जो कार्यशैली है वो कटघरे में है। फिलहाल यहां रुकेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबान केसरी। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद आपका अपना रखवाला ऊपर वाला। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जब क्राइम होता है, क्राइम होकर सब कुछ लुटपुट जाता है, उसके बाद भी पुलिस पहुंचती है और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तब भी कार्रवाई किस अंदाज में की जाती है, ये बहुत बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर लगातार खड़े हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से या अरसे से कहें लगातार खड़े हो रहे हैं। इस पर सवाल और सवाल का जवाब हम चाहेंगे आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस जीएस अवाना साहब। अवाना साहब, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? पुलिस की क्या भारी कमी है? पुलिस कर्मियों की तादाद बहुत कम है? अगर पुलिस कर्मियों की तादाद बहुत कम है तो भी सवाल शासन से बनता है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा पुलिस की कार्यप्रणाली में इतना झोल क्यों है? अगर यह झोल नहीं होता, वक्त से रिपोर्ट ही दर्ज हो जाए, वक्त से आरोपियों को पकड़ ही लिया जाए तो भी मामले दब जाएंगे, तो भी गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन गुस्से को उबाल देने का काम पुलिस की व्यवस्था करती है जब क्राइम हो चुका होता है, उसके बाद जो ढुलमुल रवैया सामने आता है। देखिए कुलदीप जी, पुलिस का काम क्राइम का प्रिवेंशन भी है और अगर क्राइम दुर्भाग्यवश हो जाए तो उसका डिटेक्शन भी है। जो प्रिवेंशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्राइम हो ही ना। और प्रिवेंशन में इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो क्रिमिनल जो पहले से जिनका रिकॉर्ड है और ऐसे क्रिमिनल जो पहले भी क्राइम किया है, पुलिस के रिकॉर्ड में है, उन पर निगरानी रखी जाए और उनको इस तरह से किया जाए कि वो क्राइम ना कर पाए। और दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा है कि जिसमें कोई रिलेशन में रिलेटिव है, फर्स्ट टाइमर है जो क्राइम करता है, और 95% से ज़्यादा क्राइम फर्स्ट टाइमर करते हैं। तो फर्स्ट टाइमर तो सारी जनता है, अब उसमें से कौन होगा? तो आपका कहने का मकसद यह है कि हर मामले पर नजर नहीं रखी जा सकती, हर खेत में पुलिस खड़ी नहीं की जा सकती। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो अगर आप हार्ड कोर क्रिमिनल्स या क्रिमिनल जिनको पहले पकड़ा गया है उनको देखें तो ऐसे 5% के करीब होते हैं। अब दूसरी जो हिस्सा है वो है डिटेक्शन। अब डिटेक्शन में अपराध किसी ने किया है उसको पकड़ के उसको सजा कराना। एक हमारे यहाँ पे कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेजी ज़माने का कानून है, 1861 का कानून है, और उसमें सेक्शन 25 है और सेक्शन 27 है। ठीक है। जो सेक्शन 25 है वो ये कहता है कि पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं है। अच्छा अवाना जी, नहीं, मैं एक बात एक सेकंड पूरा कर देता हूं। ठीक है अवाना जी, मैं आपसे पुलिस की कार्यशैली इसलिए समझना चाह रहा हूं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि 1.5-2 लाख रुपए में जो एमबीए करता है, वो एमबीए करने के बाद एक अच्छी तादाद की कोई कंपनी है, उसके कर्मचारियों को 300-300 कर्मचारियों को संभाल लेता है। यहां आईपीएस जो बनकर आते हैं, देश की इलीट सर्विस है,
सबसे सर्वोत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ सर्विस इसे कहा जाता है, उनका जो मैन मैनेजमेंट है वो कैसा है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। पुल से निकलकर मैं जब भी आता हूं, वहां से 6-7 लोग पुलिस वाले जो है हमेशा खड़े रहते हैं धप्पा देने के लिए। क्या करेंगे? ज्यादा उन्होंने मेरा लाइसेंस देखना है, ये देखना है। 6-7 लोग, कभी वो बैठे रहते हैं या ऐसा करते हैं। आपको लगता है कि आईपीएस जो मैन मैनेजमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं कर पाते? देखिए, मैं आपको यूपी में ऐसे पुलिस स्टेशन दिखा दूं कि जहां पे एक संतरी के अलावा शायद ही कोई एक आध पुलिस वाला बैठा होगा। ज़्यादातर पुलिस फोर्स जो है उसको तो लगा दिया किसी वीआईपी या वीवीआईपी के साथ में। आम जनता के लिए कितनी फोर्स अवेलेबल है? आपके स्ट्रेंथ में तो होंगे, ठीक है, पर उनका यूटिलाइजेशन है यही क्या? सवाल बनता है संजय सिंह से। यही मैं सवाल संजय सिंह से पूछूंगा। मुझे पहले आप बताइए कि वाकई कितनी तादाद कम है पुलिस की? अगर महफूज रखना है सूबे को क्यों, पूरे देश को, लेकिन कितनी तादाद जरूरी है सूबे को पुलिस वालों की? देखिए, जो तादाद है पर 10,000 के हिसाब से अगर हम देखें, जो अवाना जी जो रिटायर्ड संजय सिंह जी, सवाल आपसे ही बनता है ये। जी अवाना जी जो एक्स आईपीएस हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल हमसे बनेगा, क्योंकि हम सत्ता में हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों से भी बनता है। अवाना जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। और देखिए कुलदीप जी, भारत में जो सुरक्षा बल की संख्या है, खासतौर से जो सिविल डिफेंस का मामला है, जो पुलिस का है, हमें और भी जरूरत है। अभी योगी जी की सरकार में नए रिक्रूटमेंट हुआ है पुलिस का, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से आबादी इस देश की बढ़ी है, उस हिसाब से पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल नहीं है। वो अवाना साहब बता पाएंगे कि कितनी संख्या के ऊपर कितना फोर्स चाहिए होता है। ये हम बिल्कुल मानते हैं कि वो एडुकेट संख्या बिल्कुल पर्याप्त बल नहीं है हमारे पास में। दूसरी बात, उस बात से शासन अवगत नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। शौकत अली जी ने हमें कटघरे में नहीं कुलदीप जी बोलिए, उस बात से शासन अवगत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितनी पुलिस फोर्स सूबे को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या लोकल क्राइम को घटाने के लिए? देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, संसाधनों की भी जरूरत होती है, आर्थिक। तो पार्टी विद डिफरेंस ने किया क्या, यही समझना चाहते हैं आप? रिक्रूटमेंट करेंगे तो पुलिस का जवान डंडा या राफेल लेके नहीं, पार्टी विद डिफरेंस ने किया क्या है? बात सुनिए, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। कुलदीप जी, हमारी बात तो पूरी जाने दीजिए, हमें अपना पक्ष तो रखने दीजिए। हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको। योगी जी की सरकार में, हाँ सुनिए कुलदीप जी, अभी हमारे जो शौकत भाई बैठे हैं बगल में, समाजवादी की सरकार थी और योगी जी की सरकार की हम तुलना आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी 2014 में 3,467 बलात्कार होते थे। 2015 में बढ़ के 9,075, 161% बलात्कार बढ़ गई थी संख्या। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसमें राजस्थान आज टॉप पर है और यूपी का नंबर आप जानते हैं 6-7वें नंबर पे है। ये कंट्रोल किया है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस बल ने मिलकर। दूसरा, एक दिन और आपको बता देते हैं। नहीं, सुनिए, हर दिन ये सपा सरकार में 24 रेप होते थे और 21 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होते थे, 23 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 13 दंगे, 136 लूट और चोरियां, ये इनकी सरकार में होती थी। और आंकड़े निकाल के देख लीजिए, आज माननीय योगी जी की सरकार की क्या में अपराध कितना कम हो गया है। ये बात सही है कि अगर जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी 2019 में 95% जिन बुआ के साथ आप चुनाव लड़े, शौकत जी, जिन बुआ के साथ आप चुनाव लड़े, वही आपको कहा करती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। खरे उतर रहे क्यों कहा जाता था? खरे उतर रहे हैं योगी जी। आप तुलनात्मक बात कर लीजिए, समाजवादी सरकार और आज योगी जी की सरकार में आंकड़ों की आप हम बात कर रहे हैं। वैसे हम इस पे संजय सिंह जी, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अपराध नहीं हो रहा, आपको बदनाम करने की कोशिश। शौकत अली जी कह रहे थे कि सुन तो लीजिए जी, शौकत अली जी, ये देखिए बिल्कुल जी, जो अपराधियों की सरकार थी पिछली, उनका काम ही है। देखिए संजय सिंह जी, आप टीवी चैनल पे बैठ के अपने नेता को खुश कर लीजिए, बाकी लोग को खुश कर लीजिए, लेकिन सवाल बहुत लाजमी है। आज आपकी डिबेट ये बहुत लाजमी है। देखिए, पुलिस ये बार आईपीएस अवाना साहब ने भी, रिटायर्ड आईपीएस अवाना साहब ने भी जो कहा कि पुलिस
कमजोर पड़ गई है। पुलिस को आधुनिक करने की जरूरत है। देखिए हम लोग समाजवादी लोगों ने पुलिस को आधुनिक करने का काम किया था, पुलिस को व्यवस्थाएं देने के काम कर रहे थे। देखिए अपराध कब रोक पाओगे? जब आप मान ही रहे हैं इस चीज को कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, तो फोर्स को लाइए ना, भर्ती करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बड़ी चीज है ये। अभी भर्ती हुई 1 लाख पुलिस बल भर्ती किया गया है। देखिए हम लोग 1 लाख पुलिस बल भर्ती किया गया योगी जी की सरकार में। आप साइकिल दोगे उनको, अच्छा, साइकिल से अपराधी पकड़ो, गाड़ी प्रभात त्रिपाठी जी कभी भी अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे बैठ जाए, वो हम देने की बात कर अपराध रहे हैं। रोकने पर जिक्र नहीं होता, अपराध को कंट्रोल करने पर जिक्र नहीं होता। शुरू हो जाता है कंपैरिजन कि पहले क्या हुआ करता था, पहले आंकड़े क्या थे, आज क्या हुआ करता है, आज आंकड़े क्या है, स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, यह बताइए। देखिए कुलदीप जी, मैं इस चीज को बिल्कुल खारिज करता हूं। 23 करोड़ के प्रदेश में अगर आपकी जो भी पुलिस फोर्स है, आपका जनता के प्रति विश्वास और अपराध को रोकने का प्रयास होना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि पुलिस फोर्स कम है। और अरे भाई, प्रदेश की कानून कई सरकारें रही हैं, हर सरकार कानून व्यवस्था में गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में अगर इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, तो अपराध को रोकने का जो तरीका है, आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली बना दी, लेकिन वो अधिकारी डीआईजी लेवल का अधिकारी वो वहां बैठा हुआ है, और जो एसएसपी या एसपी लेवल का अधिकारी हुआ करता था, इसकी अकाउंट सबसे बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, लोगों को बचाया जा रहा है, और आईपीएस जो है बेनकाब हो गए हैं। आप ही जिम्मेदार हैं फिलहाल, कंपैरिजन ना करिए और लगाम लगाइए अपराध जो लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना रखवाला ऊपर वाला, यह इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद जो पुलिस की कार्यशैली सामने आती है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। हाथरस में हमने देखा क्या मामला था, कैसे आगे बढ़ता चला गया और कितनी पेचीदगी आ गई, और उसी बीच कई क्राइम के सीन, कई क्राइम के मामले लगातार और भी सामने आते गए। एक क्राइम नहीं, महज रेप तक सीमित नहीं, मर्डर से लेकर लूटपाट सब चीजें जारी हैं। ऐसे में शासन को फिर से सोचना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा डेंट लगा है हाथरस मामले के बाद सरकार और शासन की भूमिका पर, प्रशासन की भूमिका पर। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage.